सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विशेषण भाग 2। भाग 1 में हमने विशेषण, विशेष्य तथा विशेषण के प्रकारों के अंतर्गत हमने 2 प्रकारों को जाना था। आइए अब हम बढ़ते हैं विशेषण के तीसरे प्रकार की ओर, जो कि है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का मापतौल परिमाण बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 1 मीटर, बहुत, 10 लीटर आदि। कुछ और उदाहरण देखते हैं। बच्चों, यहाँ चित्र में आपको 2 बच्चे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बोतल में कितना पानी है? दूसरे ने जवाब दिया 1 लीटर। 1 लीटर के माध्यम से हमें मात्रा का बोध होता है। बेटा क्या चाहिए? 2 किलो चीनी। इस तरह से जहाँ पर हमें मापतौल का बोध होगा वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए जानते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के किसी निश्चित मापतौल का पता चले उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें हमें मात्रा का, एक निश्चित मात्रा का बोध होता है। बच्चों, उदाहरण देखेंगे। मुझे 2 लीटर दूध दीजिए। बच्चों, यहाँ एक निश्चित मात्रा का पता चलता है कि मुझे 2 लीटर दूध की आवश्यकता है। इसी तरह से 3 किलो चीनी चाहिए। तो जहाँ बच्चों मापतौल की एक निश्चित मात्रा का बोध होगा वहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब हम बढ़ते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की ओर। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मापतौल का पता नहीं चलता है उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी दीजिए। यहाँ बच्चों पानी की एक निश्चित मात्रा नहीं दी गई है, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। साथ ही साथ गोदाम में ढेर सारा अनाज रखा है। बच्चों, ढेर सारा कहा जा रहा है, कितना एक निश्चित मात्रा नहीं बताई जा रही है, अतः यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं बच्चों विशेषण के चौथे भेद की ओर, जो कि है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने या उसकी ओर संकेत करने का काम करता है तो हम उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। वे बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चों, यहाँ पर वे शब्द जो है वो बच्चों की ओर संकेत कर रहा है, अतः यहाँ पर ये संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता को बता रहा है, अतः यहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। एक और उदाहरण देखते हैं। वह बालक दूध पीता है। बच्चों, यहाँ पर भी सर्वनाम के द्वारा संज्ञा की विशेषता का बोध हो रहा है। सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, अतः यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चों विशेषण की अवस्थाओं की ओर। तुलना की दृष्टि से यदि हम देखें बच्चों तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी होती है बच्चों उत्तमावस्था। आइए इन तीनों अवस्थाओं के विषय में जानते हैं। पहला मूलावस्था। जब विशेषण किसी विशेषता को सामान्य रूप से बताता है, उसकी तुलना किसी अन्य से नहीं की जाती है, तो वहाँ पर विशेषण की मूलावस्था होती है। किस तरह से देखते हैं।
सुरेश कुशल कारीगर है। बच्चों यहाँ पर केवल सुरेश की बात हो रही है, किसी और से इसकी तुलना नहीं की जा रही है। सामान्य रूप से हम केवल सुरेश की बात कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्थाएं जहाँ हमें देखने को मिलती है केवल एक व्यक्ति की बात की जाती है, वहाँ पर विशेषण की मूल अवस्था होती है। एक और उदाहरण देखेंगे बच्चों, सलमान गोरा है। यहाँ पर भी बच्चों एक व्यक्ति की बात की जा रही है, किसी और से उसकी तुलना नहीं की जा रही है। तो ऐसी चीज़ें हमें जहाँ देखने को मिलेगी वहाँ पर मूलावस्था होगी। आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं विशेषण की दूसरी अवस्था की ओर, जो कि है उत्तरावस्था। इसमें दो वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना की जाती है। तो बच्चों यहाँ पर दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की या फिर दो स्थानों की हम तुलना करेंगे। श्वेता रीमा से मोटी है। तो बच्चों यहाँ पर श्वेता और रीमा के माध्यम से दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है कि जो श्वेता है वह रीमा से मोटी है। तो इस तरह की अवस्था जहाँ हमें दिखे, जहाँ दो व्यक्तियों की बात हो, उनकी तुलना की जाए, वहाँ पर उत्तरावस्था होती है। एक और उदाहरण देखते हैं, संजय आदिल से बलवान है। तो बच्चों यहाँ पर भी देखेंगे संजय और आदिल के माध्यम से दो व्यक्तियों की बात हो रही है और उनकी तुलना की जा रही है। तो इस तरह से जहाँ दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की या दो स्थानों की तुलना की जाए, वहाँ पर विशेषण की उत्तरावस्था होती है। आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं विशेषण की तीसरी अवस्था की ओर, जो कि है उत्तमावस्था। इसमें दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तु या स्थानों की तुलना की जाएगी और उसमें किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा कहा जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों की तुलना की जाएगी और जिसमें किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से। अशोक श्रेष्ठतम राजा है। तो बच्चों यहाँ पर अशोक की तुलना सभी राजाओं के साथ की जा रही है और बताया जा रहा है कि वो श्रेष्ठतम है। तो इस तरह से जहाँ पर हमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों, स्थानों की तुलना करके किसी एक को हम सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताएंगे, वहाँ पर उत्तमावस्था होगी। एक और उदाहरण देखते हैं, राजन कक्षा का सबसे होशियार छात्र है। तो बच्चों यहाँ पर राजन की तुलना कक्षा के सारे छात्रों से की जा रही है और उसे सबसे श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो इस तरह की अवस्थाएं जहाँ हमें देखने को मिलेंगी, तो वहाँ पर उत्तमावस्था होगी। तो इस तरह बच्चों अभी हमने देखा विशेषण की 3 अवस्थाओं के बारे में। अब हम बढ़ेंगे बच्चों प्रविशेषण की ओर। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएगा उसे हम कहेंगे प्रविशेषण। कैसे? सईद बहुत परिश्रमी है। बच्चों यहाँ देखेंगे आप कि परिश्रमी शब्द जो है वो विशेषण है, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है कि वह क्या है, सईद बहुत परिश्रमी है। तो यहाँ पर जो बहुत शब्द है बच्चों, वह प्रविशेषण होगा। रोगी बिल्कुल स्वस्थ है। तो बच्चों यहाँ बिल्कुल शब्द विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो बिल्कुल शब्द जो है प्रविशेषण होगा। अब हम बढ़ेंगे बच्चों सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में अंतर। संज्ञा, सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है, यह हम सभी को मालूम है बच्चों, लेकिन सार्वनामिक विशेषण जो होता है बच्चों, वो संज्ञा शब्द से पहले आता है। अर्थात जहाँ पर संज्ञा मौजूद हो उसके पहले जो विशेषण आए, जो शब्द आए सर्वनाम शब्द, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। किस तरह से? और इसमें जो सार्वनामिक विशेषण होता है बच्चों, वह संज्ञा की ओर संकेत करता है। जैसे यह कार मेरी है। वाक्य में यह शब्द कार की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात कार की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण होगा। मयंक मुझसे नाराज है, वह मुझसे नहीं बोलेगा। तो बच्चों यहाँ वाक्य में वह शब्द मयंक के स्थान पर आया है, तो वह सर्वनाम होगा। इस तरह से बच्चों आपने सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर को जाना। बच्चों आज हमने विशेषण, विशेष्य, विशेषण की अवस्थाएं और विशेषण के सभी भेदों को पढ़ा। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।